वेलकम बैक गाइस टू दी चैनल। तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ चुकी है कि पबजी बैन हो चुका है इंडिया पे। तो ये काफ़ी डिसहार्टनिंग और सैडिंग न्यूज़ थी हर एक पबजी लवर के लिए, और पबजी जो भी खेलता था काफ़ी टाइम से उसके लिए, और जो पबजी को फॉलो कर रहा था उसके लिए भी। तो काफ़ी टाइम से लोग फॉलो कर रहे थे इस गेम को, और अचानक से ये आज बैन हो चुका है इंडिया पे। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या रहे इसके रीज़न्स इसको बैन होने के, क्या रहेगा इसका इम्पैक्ट गेमिंग कम्युनिटी के ऊपर, और अगर आपके पास ये अभी गेम अवेलेबल है आपके फ़ोन पे तो आप इसको कितने टाइम तक खेल सकेंगे, और क्या ये गेम अगर बैन हो गया है क्या ये गेम कभी वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इसी चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। तो लेट्स बिगिन अवर वीडियो। इस बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर कि पबजी बैन क्यों हुआ है इंडिया पे। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट गेमिंग इसका लार्ज स्टेक ओन करती थी, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे आजकल अपने रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं चाइना के साथ। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये पबजी गेम काफ़ी टाइम से अपने प्लेयर्स का डेटा चोरी करके, लाइक आपकी ईमेल आईडी, आपकी लोकेशन वगैरह यूज़ करके इंडिया के खिलाफ यूज़ कर सकता था, और इंडिया गवर्नमेंट के खिलाफ यूज़ कर सकता था, लाइक स्ट्रेटेजी बिल्डिंग या डिफेंस पर्पसेस के लिए। ये हार्मफुल था, तो ये गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा इस गेम को बैन करने के लिए। तो ये एक मेन रीज़न था इस गेम को बैन करने का। तो गाइस बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की ओर। तो क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका हर एक के ऊपर। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये पबजी पे ही पड़ेगा, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ा एशियन जो सर्वर था वही सबसे बिजी सर्वर था इस गेम का, जिसमें 50 मिलियन एक्टिव यूज़र इंडिया प्लेयर्स ही थे जो कि इस गेम को एक्टिवली खेल रहे थे और फॉलो कर रहे थे। तो इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पहले तो पबजी गेम को पड़ेगा, और दूसरा इम्पैक्ट हमको गेमिंग कम्युनिटी के अंदर देखने को भी मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रीमर जैसे स्काउट, मॉर्टल, डायनामो गेमिंग काफ़ी टाइम से इस गेम को स्ट्रीम कर रहे थे पबजी को, और काफ़ी व्यूअरशिप भी थी इस गेम की इंडियन कम्युनिटी के बीच में, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के बीच में। तो हमको एक गेम अब देखने को नहीं मिलेगा, तो हमें नए नए गेम देखने को मिलेंगे। और इसका दूसरा इम्पैक्ट अपने नए स्ट्रीमर्स को भी पड़ सकता है, जो अभी इस गेम को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे या जो इस गेम के एक्सपर्ट थे। उनको नई शुरुआत करनी पड़ेगी और नए गेम्स को खेल के देखना पड़ेगा कि कौन सा गेम चल रहा है नहीं चल रहा है। और काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिशन भी होते थे जैसे PMPL या और भी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड के जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे, तो उन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। लाइक करोड़ों के या लाखों के गेमिंग प्राइज़ बांटे जाते थे इस गेम के थ्रू, तो लोगों पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बाकी नए गेम देखने पड़ेंगे और उनकी पॉपुलैरिटी के हिसाब से ही गेमिंग के टूर्नामेंट भी कराए जाएंगे, क्योंकि एक गेम को पॉपुलर होने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो लेट्स ही आगे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है हमें अपनी गेमिंग कम्युनिटी के ऊपर। तो गाइस एक बड़ा क्वेश्चन और भी आता है कि ये गेम हमारे पास अभी फ़ोन में है, तो क्या हम इस गेम को कितने टाइम तक खेल सकते हैं। और अगर ये गेम बाय चांस बैन हो भी जाता है, मतलब बैन तो हो चुका है, लेकिन अगर ये बैन परमानेंट रहता है, क्या ये गेम कभी वापस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो पहली बात कि ये गेम आप कितने टाइम तक खेल सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये गेम हमको 7 सितंबर तक अपने फ़ोन में देखने को मिलेगा, क्योंकि 8 सितंबर को जैसा कि आप जानती हैं रेंगल 2.0 मैप आने वाला है। तो उसके लिए अपडेट मांगेगा, जिसकी वजह से हम अपडेट करेंगे तो ये अपडेट नहीं होगा और हमारा गेम वहीं पे बंद हो जाएगा पबजी। तो पहला रीज़न तो ये है। दूसरा ये आता है कि ये गेम अगर बैन हो चुका है तो क्या ये गेम कभी अपनी वापसी या रिटर्न कर सकता है ये गेम प्ले स्टोर या इंडिया पे। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्या पता ये गेम कर सके, क्योंकि टेंशन होल्डिंग है इसमें काफ़ी बड़ी। लेकिन ये गेम ओरिजिनली है ब्लू होल और क्राफ्टर गेमिंग का, जो कि एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन मेजर स्टेक इसका टेंसेंट का है। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक आर्टिकल में मैंने ये भी पढ़ा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले जब टिकटॉक भी बैन हुआ था तब इनने एक आर्टिकल रिलीज़ किया था ब्लू होल एंड क्राफ्टन गेमिंग ने। अगर इंडिया में बाई चांस ये गेम बंद भी हो जाता है टेंशन गेमिंग की वजह से, तो इस गेम को वो दोबारा शुरू करने के ट्राई करेंगे। और क्योंकि इसके सर्वर वगैरह बदल के या कुछ टेंशन से होल्डिंग हटा के इस गेम को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। आई होप ये गेम वापस आए, तो जिससे औरों को भी मज़ा आए खेलने में। और अगर टेंशन की होल्डिंग इससे हटती है तब अच्छा है। लेकिन अगर ये गेम नहीं वापस भी नहीं आता है तो क्या हुआ गाइस, पहले भी तो हम गेमिंग करते ही थे जब पबजी नहीं आया था, उससे पहले भी हमारी गेमिंग चली रही थी। तो लेट्स सी नई गेम तो आते रहेंगे। जैसे टिकटॉक बंद हुआ था तो इंस्टाग्राम ने रील्स शुरू कर दिया, और बाकी के ऐसी ऐप्स तो बंद होते रहेंगे और नए आते रहेंगे और गेमिंग भी चलती रहेगी। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।